ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 33वां दिन और 33वां श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रसंग यह है कि अर्जुन कृष्ण को समझा रहे हैं कि जिन प्रियजनों के सुख के लिए मनुष्य सब कुछ करता है, वे ही यहाँ प्राणों का मोह छोड़कर लड़ने आए हैं। और श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्या धनानि च। एक बार और सुनिए। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे स्वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखते हैं, सभी आघात और विसर्ग और उनके भेद के साथ। पहला चरण देखिए, 3 शब्द हैं, ये शामर्थे, कांक्षितन और नो। तो तीनों को पूरा पूरा पढ़ेंगे, कोई भेद नहीं है, एक ढंग से पढ़ना है। ये शामर्थे कांक्षितन्नो, दूसरे वाले चरण को देखिए, राज्यम भोगास सुखानी च। भोगास विसर्ग में 100 का उच्चारण लेना है, क्योंकि आगे वाला शब्द 100 से शुरू है। तो दूसरे चरण में राज्यम, पहले राज निकाला फिर जम निकाला एक साथ। राज्यम, क्योंकि आघात है राग के ऊपर, जौ के लिए जौ का आघात निकलेगा, ये अपना आप समझ गए हैं। तो राज्यम भोगास सुखानी च, पहला और दूसरा चरण दोनों एक साथ। ये सामर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगास सुखानि च। अब तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, त पूरा पूरा बोलेंगे, इमे अवग्रह के साथ, इसमें मे को ज़्यादा हमको खींचना पड़ेगा, और वस्थिता फिर युद्धे। तो तीसरे चरण को पढ़ने के लिए त इमे वस्थिता युद्धे। युद्धे इसलिए कहा कि आघात है दो के ऊपर और आगे वाला शब्द है प, तो युद्धे हल्का सा पौ निकालेंगे, तो युद्धेप। और यो के ऊपर जो आघात है, पहले द आएगा फिर ध आएगा, इतना आप समझ गए होंगे। तो युद्ध धे ते। तो तीसरा चरण को एक बार फिर से सुनिए, त इमेव स्थिता युद्धे। और चौथा चरण 2 शब्द हैं, प्राणांस त्यक्त्वा धनी, 3 शब्द हैं, धनानी और च। तो आपको चौथे चरण को आराम से सुनिए, प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, धन और वो ह्रस्व बोला जाएगा क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, तो धनानि च, प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अब पूरे श्लोक को एक साथ समझिए और सुनिए, और फिर अपने मन में भी इसका विचार लाइए कि किस तरह से पढ़ना है। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। एक बार और सुनिए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। ये शाम अर्थ है यानी जिनके लिए, कांक्षितन मैंने चाहा गया, न हमारे द्वारे, यहाँ पर हमारे द्वारा, राज्यम राज्य को, भोगा भोग या सुख सुविधाएं, सुखानी सुख हुए, चौ मैंने और आप समझते हैं, त इमे वे ही ये लोग, अवस्थितो यहाँ खड़े हैं, युद्धे यानी युद्ध में, प्राणांस त्यक्त्वा प्राणों की आशा छोड़कर, और धनानी यानी धन की इच्छा। तो हिंदी में अर्थ हुआ जिनके लिए हमारे द्वारा राज्य भोग और सुख आदि की इच्छा की जाती है, वे ही
ये सब आचार्य, पिता और पुत्र आदि अपने प्राणों और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। भावार्थ इसका यह है कि अर्जुन का तर्क है कि राज्य भोगने का आनंद अकेले नहीं आता, अपनों के साथ ही आता है। वे दुखी हैं कि युद्ध का परिणाम यह होगा कि वे लोग ही नहीं बचेंगे जिनके साथ वे खुशियां बांटना चाहते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक भी भलीभांति समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो ये लाइक करिए, शेयर करिए और इस धार्मिक यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ।